आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी आशीष परमेश्वर देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आज रात आपसे कुछ कहना चाहता है। कभी कभी रात इसलिए शांत नहीं होती है कि हमारे आसपास शोर नहीं होता है, कि चिल्लाहट नहीं होती है या आवाजें नहीं होती है, बल्कि इसलिए कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा शोर होता है। हमारे अंदर ज्यादा हमारा मन टूटा होता है, विचलित होता है, चिंतित होता है, परेशान होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दिन भर हम काम में लगे रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं और अपने चेहरे पर मुस्कान, अपने चेहरे पर हंसी खुशी बनाए रखते हैं। लेकिन रात में जब मोबाइल एक तरफ हम रख देते हैं, कमरे की लाइट बंद हो जाती है, सब जब सो जाते हैं, तो मन हमारा पूछने लगता है कि अब मैं अपने दिल की बात किससे कहूं। ये आपके साथ होता है। ये बात आज अपनी जिंदगी में आप एहसास करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर हर जीवन में, हर प्रकार की समस्याओं में परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, शायद आज रात आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। कोई ऐसी बात जिसे आप बार बार सोच रहे हैं। आपने कई लोगों से बात की होगी, कई रास्ते आजमाए होंगे, लेकिन फिर भी अंदर से वही खालीपन आपको अपनी जिंदगी में महसूस हो रहा है। बाहर से जिंदगी चल रही है, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे कुछ टूट करके बिखर गया है। बाइबल में मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिसकी कहानी ऐसे ही समय में बहुत कुछ हमें सिखाती है, जिसका नाम आप अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत कम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, क्योंकि इस बाइबल की घटना को देखते हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं, हक्कूक, उसने परमेश्वर के सामने अपने सवाल छिपाए नहीं। यह व्यक्ति ऐसा था, इसने परमेश्वर के सामने एक भी सवाल नहीं छुपाया है। उसने यह नहीं कहा है कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है। उसने अपनी उलझन परमेश्वर के सामने रख दी थी। लेकिन उसकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हमें यहाँ देखने को मिलता है कि जब उसे अपनी परिस्थितियों में कोई अच्छी खबर नहीं दिखाई दे रही थी, तब भी उसका विश्वास परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन पे और परमेश्वर के ऊपर भरोसा पर टिका हुआ था। हक्कूक की पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 17 और 18 में जब देखते हैं, तो यहाँ पे वह कहता है कि भले ही अंजीर के पेड़ में फूल ना आए, दाख लताओं में फल ना लगे, लेकिन खेतों में उपज ना हो, बाहर से सब कुछ खाली दिखाई दे रहा हो भी, मैं यहोवा के कारण मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण मैं आनंदित रहूंगा। सोचिए, यह कैसी बात है। यह वह नहीं कह रहा है कि समस्या नहीं है, वह यह कह रहा है कि समस्या है, फिर भी मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे हर दुख में, हर प्रकार की चिंताओं में परमेश्वर मेरी मदद और मेरी सहायता करता है। क्योंकि शायद आज आपकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा ही नहीं है जैसा कि आप सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कुछ सपने देखते हैं लेकिन वे पूरे नहीं होते हैं। आपने किसी रिश्तों को हमेशा के लिए समझा था, लेकिन वह टूट गया है। आपने मेहनत की, फिर भी परिणाम आपको नहीं मिला है, तो आपके मन में डर, चिंता या भय आना स्वाभाविक बात है। आपने किसी अपने के लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना की, लेकिन अभी तक आपकी आंखें उस बदलाव को नहीं देख पा रही हैं जिस तरीके से आप प्रार्थना कर रहे हैं। और रात में यही बातें दिल को सबसे ज्यादा परेशान करती हैं कि मैं मेहनत इतना करता हूं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, या इस काम के लिए मुझे फल क्यों नहीं दिखाई दे रहा, या मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन आज एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी वर्तमान परिस्थिति आपके परमेश्वर की अंतिम घोषणा नहीं है। इस बात को अच्छे से आपको समझना होगा और देखना होगा। बाइबल में एक और अद्भुत घटना हमें देखने को मिलती है। पहला शमूएल अध्याय 30 में दाऊद को एक ऐसे समय पर पहुंचता है जब उसके सामने सब कुछ उजड़ चुका था। उसका नगर, उसका जिला, उसका सब कुछ उजड़ गया था। परिवार को बंदी बना लिया गया था और उसके साथ चलने वाले लोग भी इतने दुखी थे कि दाऊद के विरुद्ध बातें करने लगे थे। एक ऐसी समस्या, ऐसी घटनाएं हर इंसान के जीवन में आती हैं। जब आपका पैसा खत्म हो जाएगा, आपसे लोग मतलब नफरत करने लगेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके साथ चलना पसंद नहीं करेंगे और तरह तरह की मुश्किलें आपके जीवन में आएंगी। ये बात हमेशा याद रखना, तब हमें डरना नहीं है। सोचिए, जिस इंसान से
आपको सबसे ज्यादा सहारे की उम्मीद हो, अगर वही आपके साथ या आपके खिलाफ खड़ा हो जाए तो कैसा होगा। उस समय दाऊद के पास रोने का कारण था, डरने का कारण भी था और टूट जाने का कारण भी था, लेकिन फिर बाइबल की एक छोटी सी और बहुत बड़ी बात यहाँ पे कहती है, दाऊद ने अपने यहोवा परमेश्वर में मजबूत किया। ध्यान दीजिए, उसने पहले अपनी परिस्थितियों को नहीं बदला, उसने पहले अपने आप को अंदर से मजबूत किया है। शायद आज रात आपको भी यही करने की जरूरत है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं है कि आपको मिले, हर सवाल का जवाब आपके साथ उत्तर मिले ये भी जरूरी नहीं है, आज ही मिल जाए ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी यह नहीं है कि हर समस्या आज भी हमारे जीवन से खत्म हो जाए, पैसे की समस्या खत्म हो जाए, दुख की समस्या खत्म हो जाए, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स की समस्याएं खत्म हो जाएं, यह भी जरूरी नहीं है। लेकिन आपका दिल आज यह फैसला कर सकता है कि मैं अपनी परिस्थितियों से बड़ा अपने आप को नहीं, न अपनी परिस्थितियों को रखूंगा, अपने परमेश्वर को मानूंगा, अपनी समस्याओं से और अपनी बड़ी समस्याओं को मैं परमेश्वर के मतलब परमेश्वर को सर्वोत्तम ऊपर रखूंगा। तब हमारे जीवन की हर प्रकार की नकारात्मक विचार, हर प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन से निकल जाएंगी। लेकिन नीति वचन अध्याय यहाँ पे 3 और वचन नंबर 24 में लिखा है, एक सुंदर बात लिखी गई है कि जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा और तेरे जीवन में एक अच्छी सुखदायक नींद आएगी। यह केवल नींद की बात नहीं है, परमेश्वर कहते हैं यह उस समय भरोसे की बात है जिस समय इंसान को अपने कल की चिंता होती है, अपने घर की चिंता होती है, अपने परिवार की, अपने हर प्रकार की समस्याओं की चिंता होती, तब उसके मन में तरह तरह का डर, तरह तरह की चिंताएं उसके मन में कहीं न कहीं बैठी रहती हैं। तो आज हमें भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की घटनाओं को परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आशीष देगा और पूरा भी करेगा। तो आइए विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। क्रोनिक बीमारी हो उसके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप तो हर एक बातों को, मन को जांचने वाले पिता परमेश्वर, आप तो हर प्रकार के रोगों को मुक्त करने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहन सभी लोग मिलकर के अब आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर आज आपकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की बीमारियों को सुनने जा रही यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद से प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा पिता परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि आज इतने यूथ, इतने यंग है पिता परमेश्वर, उनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार का बॉडी में इन्फेक्शन है या अंदरूनी कोई इन्फेक्शन है पिता परमेश्वर। जितनी बहनें हैं उनके शरीर में जो ब्लड की कमी है उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो आज समस्याएं, वो चिंताएं, वो बीमारियां, वो दुख, वो संकट, वो हड्डी में प्रॉब्लम्स आ गई है, आज जिनका एक्सीडेंट हो गया पिता परमेश्वर जानते हैं, उनके माता पिता, उनके बच्चे आज बहुत दुखी थे, बहुत परेशान हैं, हॉस्पिटल में पड़े, घर में पड़े यीशु मसीह के नाम से। आज उन हर भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो आज किसी न किसी कारण से दुख से परेशान यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के शरीर में जो किसी प्रकार का बीमारी या इस समय तरह तरह की बीमारी से हॉस्पिटल बार बार जाते हैं, दवा कराते हैं, दवा काम नहीं करती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज वो चिंताएं, वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो हर प्रकार की समस्याएं खत्म कर प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं प्रभु कि आप दयालु हैं, आप दया करने वाले हैं, आप हर प्रकार के पापों को क्षमा करने वाले, माफ करने वाले हैं। हम आपसे माफी मांगते हैं पिता परमेश्वर। आज जो हमने पाप किया, जो हमने गलतियां की हो, जो हमने किसी प्रकार का दिल दुखाया हो, आज वो हर बहन, हर भाई अपनी गलती को एहसास मानता पिता परमेश्वर। आज उनके बच्चों को अच्छी लाइफ दे, उनके घर में, परिवार में जो भी किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो दुआ करते, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आज्ञा दीजिए परमेश्वर, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, आपके हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने चाह रही है मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जिनके रिलेशन अच्छे नहीं है, जिनके रिलेशन में दिक्कतें हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, तरह तरह की संकट है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, वाइफ हस्बैंड, ये किसी प्रकार की समस्याओं से और जो रिलेशनशिप होते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसमें किसी प्रकार की रुकावट है, या किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार का यहाँ पे शक आ गया है रिलेशन में, रिश्तेदारी में नफरत हो गई है, या किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े या किसी प्रकार का किसी को शक हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक व्यक्ति के मन को स्वस्थ करें, अच्छा करें। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके मन को
शांत कर देंगे, उनके विचारों को शांत कर देंगे। जो गलत फहमी हो गई यीशु मसीह के नाम से, चाहे रिश्ता में हो, घर में हो, परिवार में हो, नौकरी में हो, जॉब में है, किसी प्रकार के आज जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहने आज जो बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, आज जो गलत तरीके गलत रास्ते पे जा चुके हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन हर यूथ हर मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आशा करते हैं कि मेरे जीवन में मुझे नौकरी मिलेगी, मैं पढ़ाई करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी आज मुझे कोई जॉब नहीं मिलती है। उनके माता पिता परेशान हैं। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए पहले अपने सर से लेकर के पैर तमाम दुख दर्द भरे अंगों को आज यीशु मसीह के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से आज्ञा दीजिए। वो हर दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बुरी आत्माएं, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से आपके जीवन से निकलने पाए। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके शरीर में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में किसी प्रकार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, काला जादू टोना जो भी इस समय आपके शरीर में आपके परिवार में है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए। आपके घर में इस समय बड़ी से बड़ी चिंता वाली बात हो सकती है क्योंकि आपके घर में इस समय दुष्ट आत्मा है, आपके घर में काला जादू है, टोना है, किसी ने आपके घर में किया। यीशु मसीह के नाम से आज उसको आज्ञा दीजिए, निकालिए। आपके घर में बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ी से बड़ी चिंताएं आपके घर में यीशु मसीह के नाम से आज वो टोना आपके जीवन में बहुत ज्यादा रुकावटें ला रहा है। आपके घर में लड़ाई का क्लेश बन रहा है, आपके हस्बैंड और वाइफ में तरह तरह की बातें यहाँ पे फैल रही हैं, आपके घर में बेटे के जीवन में तरह तरह की दिक्कतें मुश्किलें आ रही हैं, आपकी बेटी के जीवन में वो दुष्ट आत्माएं, गंदे यार, क्योंकि जो जलन रखने वाले, ईर्ष्या रखने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा वो चाहते हैं कि आपका घर बर्बाद हो, आपका परिवार बर्बाद हो, आपके बच्चे बर्बाद हो, आपका हस्बैंड बर्बाद हो, आपके मतलब की हर चीज बर्बाद हो। इसलिए आज आपको आज्ञा पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ आपको करना है। जो भी किसी प्रकार का आपके मन में सवाल उठता है वो परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मेरे घर में ये जादू टोना टोटका जो भी है आज जो काम कर रहा है, मेरे घर में बीमारियां हैं, समस्या है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में इस समय घर में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी दिक्कत है, मैं जानता हूँ इस समय, लेकिन आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है। आज्ञा देना अपने मन में जो भी किसी प्रकार कोई विचार आता है, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अपने मन में जो भी किसी प्रकार का विचार आप ला रहे, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है। ये दुष्ट आत्माएं, जो गंदी आत्माएं जो इस समय आपके घर में जादू टोना है, यीशु मसीह के नाम से दूर निकल। इसी वक्त वो हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके शरीर से, घर से, परिवार से, इनके टेहरी पर जो भी किसी प्रकार का है, इनके द्वार पे जो भी किसी प्रकार का इस समय कील गाड़ा यीशु मसीह के नाम से वो सब निकलने पाए। वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने आज आप विश्वास और भरोसा रखते हैं, आज आपके मन में जो विचार आता है, इस समय मैं देख पा रहा हूं कि आप बहुत टूट चुके हैं, अपने पैसा आपका खत्म हो चुका है, बीमारी में आपने पैसा बर्बाद कर दिया है, आपने रिश्तों में बर्बाद कर दिया है, आपने नौकरी में बर्बाद कर दिया है, आपने घर में, अपने पढ़ाई में बर्बाद कर दिया है। लेकिन इस समय दुष्ट आत्माएं जो आपके घर में काम कर रही यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके शरीर से, इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके शरीर में दर्द है, दुख है, चिंता है, मुसीबत है, परेशानी है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ब्लड की कमी, हड्डियों में प्रॉब्लम्स है, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो इस समय काला जादू टोना है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज मैं बहुत लोगों के जीवन में देख पा रहा हूँ, इस समय बहुत लोगों के मन में इस समय चल रहा है कि उनके घर में कहीं ना कहीं काला जादू हटोना है, कोई ना कोई टोटका आपके घर में हुआ है। आपको सतर्क रहना, सावधान रहना, आपको आज्ञा देना है यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा निकल यीशु मसीह, निकल दूर यीशु मसीह, यीशु निकल दूर दूर यीशु निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जल्द यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, आपके घर में दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं खास कर रखिएगा। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंच सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके खतों में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।